देखिए आर्यन खान के मामले में ये जरूरी है कि इस बंदे को जो है 6 महीने तक जेल में रखा जाए कम से कम मिनिमम, और गैर जमानती धाराओं में अंदर रहना चाहिए। वो शाहरुख खान ने बहुत पैसा लगा करके इसकी जो है आर्यन खान को बड़े लेवल पे लॉन्च करने की पूरी तैयारी करी, पैसा लगा करके। इसने इसे फिल्म मेकिंग का कोर्स करवाया था सदर्न कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वहाँ पे लॉस एंजलिस में ही रहता था। लॉस एंजलिस के अंदर रहते हुए इसे काम भी मिल गया। इसने क्या किया, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जॉन जुनेऊ, उससे दोस्ती कर ली और इसे फिल्म मिल गई द लायन किंग। उसके अंदर वॉइस आर्टिस्ट का काम किया और उसमें सिम्बा नाम के कैरेक्टर को आवाज़ दी थी। ये लॉस एंजलिस की बता रहा हूँ आपको, लॉस एंजलिस के अंदर ही हॉलीवुड पड़ता है और एक छोटा सा टाउन है लॉस एंजलिस के अंदर, हॉलीवुड नाम से एक टाउन है, वो लॉस एंजलिस का पार्ट है। तो इसलिए वहाँ राय से ये पता था कि तू यहाँ रहे और हॉलीवुड पड़ता है लॉस एंजलिस में, इसलिए यहीं पे रहे तू, और वहाँ पे तू दोस्ती बना यहाँ पे, और फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा था। तो ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली ताकि तुम जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़े स्टार के तौर पे लॉन्च हो। साधारण प्लानिंग नहीं है। अब देखो उस पर पूरा असर आ गया। अब आर्यन खान की जो ब्रांड इमेज है, इससे पहले कि वो फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च होता, उससे पहले एनसीबी ने उसको लॉन्च कर दिया ड्रग्स की दुनिया में, है ना। बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा और ड्रग्स की दुनिया में अपना काम करेगा, है ना। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, तो पापा कहते हैं बड़ा काम कर रहा है। ये जेल के अंदर जो जुडिशियल कस्टडी में मच्छर खा रहे हैं, वहाँ पे दाल रोटी मिल रही है, ये काम है। गैंगस्टर लोग जैसे बंद रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, अब आप मुझे बताइए, देखिए क्या है कि ये सिर्फ आर्यन खान का मामला नहीं है। इस देश की पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क काम करता है। और इस मामले में मैं ये इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि 30 करोड़ की ड्रग्स अभी जम्मू से पकड़ी गई है, लोगों का उस पर ध्यान नहीं गया है। इसके अलावा पिछले 1 साल में 150 करोड़ रुपए के ड्रग्स एनसीबी ने वहाँ मुंबई में पकड़े हैं। और पता अब एनसीबी इस तरह की बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को क्यों अंजाम दे पा रही है, पता कारण? क्योंकि एनसीबी का मुखबिरों का एक नेटवर्क खड़ा हो गया 1 साल में, मुखबिरों का, यानी कि जो उनकी मुखबिरी कर सकें, बता सकें। अब देखो गुप्त तरीके से पार्टियाँ चलती हैं और बेसमेंट में चलती हैं, और कई जगह तो ड्रग्स की पार्टियां, अंदर की जानकारी दे रहा हूँ आपको, जो है उनको बुला लिया जाता किसी जगह पे, वहाँ आंखों पे पट्टी बांध करके बेसमेंट में ले जाया जाता ताकि ये पता ना लगे कि ये पार्टी कहाँ पे हुई थी। इतने गुप्त तरीके से चलती हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं इन पार्टियों के, उन पार्टियों के अंदर अंडरवर्ल्ड के लोग आते हैं, उनके अंदर मुंबई पुलिस तक के लोग शामिल हैं। उसके अंदर आपको बता रहा हूँ बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों के बच्चे शामिल हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं करा, इसके सबूत हैं। 2008 में शक्ति कपूर का बेटा एक रेप पार्टी में पकड़ा गया था, उसमें अलग अलग मॉडल्स और दुनिया भर के लोग थे, वो पकड़े गए थे। इसी तरीके से पिछले साल रिया चक्रवर्ती का मामला आया हुआ था। और मैं ये भी बता दूं, इस तरह की पार्टियां आयोजित करने का काम पीआर एजेंसीज भी करती हैं। पीआर एजेंसीज की मैंने अभी आपको जिक्र किया था, ये वही पीआर एजेंसीज हैं जो शाहरुख खान के मामले में मीडिया में शाहरुख खान के फेवर में रिपोर्टिंग करवा रही हैं। चलो, इन्होंने क्या है कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी, ये कोलकाता नाइट राइडर्स की जो मैचेस होते हैं उनमें जा करके शाहरुख खान के साथ खड़े होकर कैसे ताली बजाने के अब वीडियो आए पड़े हैं। जो आईपीएल के मैचेस हुए हैं, तो उसको डर नहीं लग रहा था शाहरुख खान को कि भाई रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, इतने बड़े लोगों और के साथ तुम्हारा उठना बैठना। इसके अलावा मुकेश अंबानी के बच्चों का इंटरव्यू रिलायंस के प्रोग्राम्स में लिया इसने शाहरुख खान से, और कह रहा मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ आता जाता हूँ, ये भी देख लीजिए आप। और इतना ही नहीं है, रिलायंस जियो का ब्रांड एम्बेसडर भी शाहरुख खान है। मैं बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों का, छोटे मोटे नहीं, आईसीआईसीआई का ब्रांड एम्बेसडर भी है, hyundai का ब्रांड एम्बेसडर भी, दुबई टूरिज्म, यूएई की सरकार ने दुबई टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा, और वहाँ तो इतने बड़े फायदे ले लिए हैं यूएई के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि गैर कानूनी काम कर रहे हो यूएई के अंदर, तुम्हें जो वहां पे बंगला मिला है जो दुबई के अंदर पाम जुमेरा आइलैंड पे, उसकी सारी डिटेल दो हमको। ये 2 नंबर से आपको दिया गया, कह रहा गिफ्ट मिला मेरे को, एक बंगला मिला, इसको जन्नत का नाम दिया उसको वहां पे दुबई के अंदर, और कह रहा है शाहरुख खान मुझे ये गिफ्ट में दिया है उस नखील नाम के एक बिजनेस डेवलपर ने। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है इसकी सारी डिटेल दे दो हमको, कहाँ से गिफ्ट में दिया है। ये 10 जनवरी 2011 की बात बता रहा हूँ आपको, और ये नोटिस दिया 27 दिसंबर 2010 को। इसकी मैं पूरी डिटेल दे रहा हूँ आपको। एक उस मामले में भी मैं समझता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस पे केस फाइल करके इस पे चार्जशीट लगानी चाहिए कि यूएई की सरकार से रिपोर्ट लेनी चाहिए। दुबई टूरिज्म जो है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर इसको बना रखा है, और उसका इतना बड़ा फायदा है कि पिछले ही साल शाहरुख खान के जन्मदिन पर बुर्ज खलीफा को, जो शाहरुख खान के नाम के साथ सजाया गया, और 2018 में भी सजाया गया, 2 बार सजाया गया है, 1 बार नहीं। और यूएई की, ये पता किसी वजह से हुआ है, क्योंकि जो यूएई के जो शासक हैं जिनका नाम अल नाहयान, उससे इनकी दोस्ती है बहुत तगड़ी वाली, छोटी मोटी दोस्ती नहीं है। उसने ही दुबई टूरिज्म का एम्बेसडर बनाया। और भारत के भी टॉप पॉलिटिकल फैमिली से बंदे के जो संबंध है, वर्ल्ड के जो बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के नहीं, उनसे भी अच्छे संबंध बना रखे हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, देखिए शाहरुख खान बाजीगरो बाजीगर तू है बड़ा जादू, इसकी जो इमेज थी भारत की जनता के अंदर, वो एक नॉटी बॉय की इमेज बनी।
है ना। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जिस तरीके से आर्यन खान ड्रग मामला है, इसमें नए नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं मंजीत जी, और यहाँ पर सेशन कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा झटका लगा है आर्यन खान और शाहरुख खान के लिए कि अब जो बेल के लिए सुनवाई होनी है वो अब वेडनेसडे को होगी। क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्यन खान के मामले में ये जरूरी है कि इस बंदे को जो है 6 महीने तक जेल में रखा जाए कम से कम, मिनिमम, और गैर जमानती धाराओं में अंदर रहना चाहिए। वो क्यों रहना चाहिए मैं बता देता हूँ। ऐसा ही होने की पूरी संभावना है। एनसीबी ने तैयारी ये की है कि इसको एक साजिश का हिस्सा बताया जाए ताकि ये 6 महीने तक जेल में रहे। और ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि जो शाहरुख खान का ड्राइवर पकड़ा है, शाहरुख खान के ड्राइवर का जो है एकदम पैनिक में आ गया, वो उस चिंता में आ गया कि क्योंकि वो अपनी गाड़ी में लेके आया था और वो उस पर लगता है ड्रग ट्रांसपोर्टेशन का केस, परिवहन का, यानी उसको ले जाने का केस लगता है उस मामले पे। और उसे जो है उसको गवाह बनाने की तैयारी है, सरकारी गवाह बनाया जाएगा शाहरुख खान के ड्राइवर को। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आर्यन खान जैसे जो वीआईपी लोग हैं, देखिए कानून से भी आगे बढ़ करके इस देश की जनता में विश्वास कायम करना जरूरी है कानून के प्रति, कि इन लोगों को भी जो है ये जो संदेश दे रहे हैं देश के लोगों को, वो एक ऐसा संदेश दे रहे हैं, समझ लीजिए बर्बादी का संदेश दे रही है। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ, इसका असर अब पड़ना शुरू हो गया है और देश की जनता जिस तरीके से एक साथ होकर के बॉलीवुड के इस काली दुनिया को उजागर होते हुए देखना चाहती है और खड़ी है वो एनसीबी के साथ ताकत से। पूरी बॉलीवुड ताकत लगा ले, पूरे पॉलिटिक्स के लोग ताकत लगा लें, तो भी भारत की जनता एनसीबी के साथ खड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा तो ये कहना है कि सारा ज़माना समीर वानखेड़े जी का दीवाना, सारा ज़माना समीर वानखेड़े जी का दीवाना, और ज़माना कहे फिर क्यों झूठा आरोप लगाना। अब देखिए मैं आपको बताऊं, समीर वानखेड़े जी इस देश के सच्चे हीरो हैं। जैसे देश के बॉर्डर पे लोग काम करते हैं, क्योंकि वो देश के अंदर से सफाई कर रहे हैं। और अब जो नवाब मलिक जी आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, और जो एनसीपी उनके ऊपर आरोप लगा रही है, उनमें आप देखिए कि ये एक बौखलाहट का नतीजा है। क्योंकि नवाब मलिक के तो दामाद को गिरफ्तार कर लिया ना एनसीबी ने, तो अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं। और इससे भी आगे बढ़ करके ये है, देखिए सबसे बड़ी बात जो आज इस देश के लोगों के लिए खुशखबरी की बात है, शाहरुख खान का 350 करोड़ रुपए का ब्रांड है 1 साल का, और उस पर इतना बड़ा असर आया है कि अब बाईजूस ने तो अपने हाथ पीछे खींच लिए। भाई वो हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? बाईजूस तो एक ऐसी ऐप है जो एजुकेशन का काम करती है, तो उन्होंने देखा भाई हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे शाहरुख खान, जब वो खुद ही उसका बच्चा ही खुद ड्रग्स के मामले में गया हुआ है। दूसरा विषय ये है, बाईजूस के अलावा ये और भी कई ब्रांड्स के एंडोर्समेंट करता है। इसमें एक तो जीटीवी वालों का बहुत ज़रूरी मामला है कि जीटीवी की जो सब्सिडरी है डिश टीवी, उसका ये ब्रांड एम्बेसडर है, और जीटीवी वालों को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि हमें ये विश्वास है कि ये जो चैनल है ना, ये भी अब इसके फेवर में चलाना स्टार्ट करेंगे। आप देखिए हर जो बयान शाहरुख के पक्ष में आ रहा हो उसको ढंग से दिखा रही है मीडिया, और उसमें मतलब हर वो पक्ष दिखा रही है। आप देखो सतीश मान सिंधे जो इनके एडवोकेट हैं शाहरुख खान के, वो कोर्ट में कौन कौन सी दलील दे रहे हैं, एक एक दलील को चैनल पे चलाया जा रहा है। और एनसीबी जो दलील दे रही है उसमें एक भी दलील को नहीं चलाया जा रहा। आप देख रहे हैं इस चीज़ को। इसका कारण ये है क्योंकि शाहरुख खान का काम 9 से 10 पीआर एजेंसीज देखती हैं। उन 9 से 10 पीआर एजेंसीज ने क्या किया है, यहाँ नोएडा फिल्म सिटी के अंदर संपर्क किया है, और उन चैनलों को ये बोला गया है कि आप जो है इसमें शाहरुख खान का सपोर्ट कीजिए, हर दलील सतीश मान सिंधे की दिखाइए, आर्यन खान के फेवर में जितने भी ट्वीट आ रहे हैं उनको दिखाइए, आर्यन खान के फेवर में जितने भी बयान आ रहे हैं सेलिब्रिटीज उनको दिखाइए। ये सारा मैनेज किया उन्होंने, और उन्होंने बयान देने के भी पैसे सेलिब्रिटीज़ को दिए जा रहे हैं। अभी ऋतिक रोशन का उनके पक्ष में बयान आया है, उनके पक्ष में आप देखिए वो जो शोमी अली है जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहती है, सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड है, उसका बयान आया है। इसके अलावा उनके फेवर में सुनील शेट्टी का बयान आ चुका है, इनके फेवर में यहाँ सोनू सूद तक का बयान आ चुका है। तो जब इतने बयान आए, सब मैनेज करें, उन्होंने चाहा है कि इसको दिखाया जाए ताकि इससे क्या होगा कि एनसीबी पे प्रेशर बने। इसीलिए एनसीबी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो भी अपनी सफाई देने के लिए नहीं, इस देश के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हम जो भी कर रहे हैं इस देश से ड्रग्स के इस रैकेट को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आईएसआई अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा घालमेल है, और वो क्या है कि वो चाहता भारत की पीढ़ियों को बर्बाद करना चाहता है। उसी के तहत बड़े बड़े स्टारों की जो पार्टियां जो आयोजित मुंबई में होती हैं, बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, उनके अंदर जो है ड्रग्स पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं वो बड़े वीवीआईपी लोग कर रहे हैं, और उनके सीधे दुबई अंडरवर्ल्ड से लिंक हैं। जैसे कि इम्तियाज़ खत्री को जो अभी पकड़ा है, 8 घंटे उनसे पूछताछ करी है। अभी तो देखिए उन पर मामला तब बनेगा क्योंकि जब उनके खिलाफ सबूत मिल जाएंगे। उनके घर पे छापेमारी करिए। इम्तियाज़ खत्री ऐसा बंदा है, आपको बताऊं कि मुंबई में ऐसी कोई पार्टी नहीं जहां वो नहीं पाया जाता हो। बॉलीवुड की पार्टियों में, वीवीआईपीज की पार्टी में घूमता ही रहता बंदा,
और जो है एक फिल्म निर्माण की कंपनी चलाता है VVIP यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट के नाम से। हृदयांतर नाम की एक फिल्म भी बनाई थी मराठी की, उसका जो डायरेक्शन भी किया था। इसके अलावा एक क्रिकेट की टीम भी ले रखी है बंदे ने। इसके अलावा बिल्डर का काम भी कर रहा है। इसके अलावा इसका सिंचाई घोटाले में भी नाम आ चुका है। इसके परिवार का 5 लोगों के नाम थे सिंचाई घोटाला, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़े घोटालों में से एक है। तो ये बंदा क्या करता है कि 2 नंबर से धंधों से जुड़े होने का इस पर मामला आया है। ये आरोप मेरा नहीं है, मैं बताता हूँ ये आरोप किसका है। श्रुति मोदी जो सुशांत के मामले में एक्यूज थी, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी, उसका वकील था अशोक सरावगी, बहुत बड़ा वकील है। उसने पिछले साल आरोप लगाया इम्तियाज खत्री ही जो है बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रग्स पहुंचाने का काम करने का आरोप लगाया उसके ऊपर। बहुत बड़ा आरोप है ये, उनका आरोप है, मैं बता रहा हूँ, पिछले साल की स्टेटमेंट है उनकी। अब देखिए फिलहाल मामला कहाँ पाया हुआ। अब लोग ये देख रहे हैं भाई अब आर्यन खान का क्या होगा, अब आगे क्या होना है इसमें, वो सुन लीजिए आगे क्या होना। इसमें एक सेक्शन और लगा दिया है, 29 सेक्शन और लगा दिया इसके अंदर। 29 सेक्शन मतलब साजिश में दिखाने की कोशिश है। एनसीबी चाहती है कोर्ट में हम ये पेश करें कि आर्यन खान सिर्फ ले ही नहीं रहे थे, साजिश का हिस्सा थे। साजिश का हिस्सा कैसे थे भाई, अरबाज मर्चेंट जो उनके लिए लेके आए, उसके पास से 6 किलो चरस का जो मामला उसके पास आया हुआ है। तो वो चाहते हैं कि जो ये बड़े रैकेट हैं इनके साथ में इसकी चैट है, तो ये साजिश का हिस्सा अगर होगा तो इस पे गैर जमानती धाराएं लग जाएंगी। गैर जमानती धाराओं का मतलब ये होगा कि 6 महीने तक जेल पक्की है, 6 महीने से पहले फिर जमानत नहीं होगी, ये चीज़ समझ लेना। और नहीं तो अगर ये मामला नहीं बन पाया तो फिर तो उसको वेडनेसडे जो ये फिर बुधवार आ जाएगा, उसी को बेल मिल जाएगी अगर ये मामला नहीं बन पाया तो। लेकिन एनसीबी ने सारी ताकत झोंक दी है। मंजू जी मुझे ये बताइए, जनता के सामने जिस तरीके से बॉलीवुड में से तमाम खुलासे हो रहे हैं, आर्यन खान का नाम आया है, एक तरफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या फिर जो राजनीतिकरण तो हो ही रहा है उस मुद्दे का, एक तरफ जो राजनीतिक नेता है वो ये कहते हैं कि मुसलमान है इसीलिए टारगेट किया जा रहा है, एक तरफ जनता के सामने जो है वो हकीकत आ रही है, तो PR एजेंसी या फिर राजनीति करने वाले लोग इसमें सक्सेस हो पाएंगे? क्योंकि जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ ही रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। देखिए बॉलीवुड वाले एक ही गीत गाते घूम रहे हैं, गुलाम अली की गजल गा रहे हैं कि हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो ले ली है। ये है ना गुलाम अली की गजल कि हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है। अरे मेरे भैया एक एक का मैं व्यूअर्स से कह रहा हूँ, एक एक का चेहरा ध्यान रखना जितने भी ड्रग्स के फेवर में बोल रहे हैं, क्योंकि जनता नाराज है इनसे बुरी तरह से। आर्यन खान के पक्ष में बोल रहे हैं ना, एक एक की शकल जनता याद रख रही है। अब सुनो मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन आपने एक पुराना गाना सुना होगा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि कहाँ हंस चुगेगा दाना पानी कौआ मोती खाएगा। तो कौआ मोती खा रहे हैं ना, अब देख रहे हो आप। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखिए शाहरुख खान ने बहुत पैसा लगा करके इसकी जो है आर्यन खान को बड़े लेवल पे लॉन्च करने की पूरी तैयारी करी, पैसा लगा करके। इसने इससे फिल्म मेकिंग का कोर्स करवाया था सदर्न कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वहाँ पे लॉस एंजलिस में ही रहता था। लॉस एंजलिस के अंदर रहते हुए इसे काम भी मिल गया। इसने क्या किया, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जॉन जुनेऊ, उससे दोस्ती कर ली और इसे फिल्म मिल गई द लायन किंग। उसके अंदर वॉइस आर्टिस्ट का काम किया और उसमें सिम्बा नाम के कैरेक्टर को आवाज़ दी थी। ये लॉस एंजलिस की बता रहा हूँ आपको, लॉस एंजलिस के अंदर ही हॉलीवुड पड़ता है और एक छोटा सा टाउन है लॉस एंजलिस के अंदर, हॉलीवुड नाम से एक टाउन है, वो लॉस एंजलिस का पार्ट है। तो इसलिए वहाँ राय से पता था कि तू यहाँ रहे और हॉलीवुड पड़ता है लॉस एंजलिस में, इसलिए यहीं पे रहे तू और वहाँ पे तू दोस्ती बना यहाँ पे, और फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा था। तो ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली ताकि तुम जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़े स्टार के तौर पे लॉन्च हो। साधारण प्लानिंग नहीं है। अब देखो उस पर पूरा असर आ गया। अब आर्यन खान की जो ब्रांड इमेज है, इससे पहले कि वो फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च होता उससे पहले एनसीबी ने उसको लॉन्च कर दिया ड्रग्स की दुनिया में, है ना। बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा और ड्रग्स की दुनिया में अपना काम करेगा, है ना। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, तो पापा कहते हैं बड़ा काम कर रहा है। ये जेल के अंदर जो जुडिशियल कस्टडी में मच्छर खा रहे हैं, वहाँ पे दाल रोटी मिल रही है, ये काम है। गैंगस्टर लोग जैसे बंद रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, अब आप मुझे बताइए, देखिए क्या है कि ये सिर्फ आर्यन खान का मामला नहीं है। इस देश की पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए ISI और अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क काम करता है। और इस मामले में मैं ये इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि 30 करोड़ की ड्रग्स अभी जम्मू से पकड़ी गई है, लोगों का उस पर ध्यान नहीं गया है। इसके अलावा पिछले 1 साल में 150 करोड़ रुपए के ड्रग्स एनसीबी ने वहाँ मुंबई में पकड़े हैं। और पता अब एनसीबी इस तरह की बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को क्यों अंजाम दे पा रही है? पता कारण, क्योंकि एनसीबी का मुखबिरों का एक नेटवर्क खड़ा हो गया 1 साल में, मुखबिरों का, यानी कि जो उनकी मुखबिरी कर सकें, बता सकें। आप देखो गुप्त तौर कैसे पार्टियाँ चलती हैं
और बेसमेंट में चलती हैं। और कई जगह तो ड्रग्स की पार्टियां, अंदर की जानकारी दे रहा हूँ आपको, जो है उनको बुला लिया जाता किसी जगह पे, वहाँ आंखों पे पट्टी बांध करके बेसमेंट में ले जाया जाता ताकि ये पता ना लगे कि ये पार्टी कहाँ पे हुई थी। इतने गुप्त तरीके से चलती हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं इन पार्टियों के, उन पार्टियों के अंदर अंडरवर्ल्ड के लोग आते हैं, उनके अंदर मुंबई पुलिस तक के लोग शामिल हैं। उसके अंदर आपको बता रहा हूँ बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों के बच्चे शामिल हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं करा, इसके सबूत हैं। 2008 में शक्ति कपूर का बेटा एक रेप पार्टी में पकड़ा गया था, उसमें अलग अलग मॉडल्स और दुनिया भर के लोग थे, वो पकड़े गए थे। इसी तरीके से पिछले साल रिया चक्रवर्ती का मामला आया हुआ था। और मैं ये भी बता दूं, इस तरह की पार्टियां आयोजित करने का काम पीआर एजेंसीज भी करती हैं। पीआर एजेंसीज की मैंने अभी आपको जिक्र किया था, ये वही पीआर एजेंसीज हैं जो शाहरुख खान के मामले में मीडिया में शाहरुख खान के फेवर में रिपोर्टिंग करवा रही हैं। और इसमें नाम बता देता हूँ मैं उनको आपको, स्पाइस पीआर बॉलीवुड की सबसे बड़ी पीआर है, जो शाहरुख खान का भी काम देखती है, सलमान खान का, सारा अली खान का काम देखती है, अमिताभ बच्चन का काम देखती है, टाइगर श्रॉफ का काम देखती है। कोकोनट पीआर जो वरुण धवन का काम देखती है, शाहरुख खान का काम भी देखती है। इन लोगों ने नोएडा फिल्म सिटी के अंदर कॉन्टैक्ट किया है। और ये सारी पीआर एजेंसीज क्या कर रही हैं, पैसे दे रही हैं और जो रिव्यूज डलवाए जा रहे हैं, ऑनलाइन जो पोर्टल हैं उनको बोला जा रहा है कि आप पैसे ले लीजिए और शाहरुख खान के फेवर में रिव्यू डालना स्टार्ट कीजिए। ट्विटर पे ट्रेंड करवाया जा रहा है, आप देख रहे हो ट्विटर पे जो वी स्टैंड विद आर्यन खान, ये ट्रेंड चला था अभी। और ये ट्रेंड किस लिए कराया जा रहा है, पैसे दे के ट्रेंड होते हैं। या नोएडा के अंदर वो जो क्या कहते हैं कि सुपारी लेते हैं, सुपारी किस बात की बताओ, किसको ठिकाने लगाना है, ट्विटर पर ट्रेंड करा देते हैं। एक बंदे ने 30 आईडी बना रखी है और वहाँ पे वो कंपनी होती है, वो कंपनी प्रोसेस करती है और वो जो है गुप्त तरीके से काम करती हैं। वो क्या करती हैं, 30 आईडी एक बंदे की हैं और वो किसी के फेवर में ट्रेंड करा देते हैं। चलो मैं उसमें नहीं जाता, वो हमारा विषय नहीं है, हम आते हैं मूल विषय पे। देखिए इस देश के बच्चों को क्या मैसेज दिया जा रहा है। इस समय न्यायपालिका की जो साख है ना जुडिशरी की, वो भी दाव पे लगी हुई है। और जिस तरह से उन्होंने बेल रिजेक्ट किए, देश के लोगों का भरोसा बढ़ा है कानून के अंदर। और मैं बता रहा हूँ, अब तो एनसीबी को इस बात का फायदा मिलेगा, एनसीबी को, कि जब सेशन कोर्ट में मामला जाएगा, सेशन कोर्ट क्रिमिनल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेशन कोर्ट कहते हैं, तो वहाँ पे जब मामला जाएगा तो वहाँ पे एनसीबी यही तर्क रखेगी कि भैया लोअर कोर्ट ने इनको जमानत रद्द की है तो उस आधार पे इसकी जमानत बढ़ाई जाए। और ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, इनको रियायत नहीं दी जानी चाहिए, इस देश के सामने एक संदेश खड़ा किया जाना चाहिए। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, जुडिशरी की साख की मैंने बात करी है, क्यों करी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी उस दाग को नहीं धो सकेगा कि वो 3 बजे एक आतंकवादी के लिए कोर्ट खोला था। इसलिए अगर इनको अपने दाग धोना है जुडिशरी को, इस तरह के काम करने हैं, तो उनको ऐसे उदाहरण खड़े करके दिखाने पड़ेंगे। और करके दिखाया उन्होंने। और जो समीर वानखेड़े पे आरोप लगाए जा रहे हैं और जो एनसीबी पे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये किस बात का नतीजा पता है। चलो इन्होंने क्या है कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी, ये कोलकाता नाइट राइडर्स की जो मैचेस होते हैं उनमें जा करके शाहरुख खान के साथ खड़े होकर कैसे ताली बजाने के अब वीडियो आए पड़े हैं। जो आईपीएल के मैचेस हुए हैं, तो उसको डर नहीं लग रहा था शाहरुख खान को कि भाई रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, इतने बड़े लोगों और के साथ तुम्हारा उठना बैठना। इसके अलावा मुकेश अंबानी के बच्चों का इंटरव्यू रिलायंस के प्रोग्राम्स में लिया इसने शाहरुख खान से, और कह रहा मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ आता जाता हूँ, ये भी देख लीजिए आप। और इतना ही नहीं है, रिलायंस जियो का ब्रांड एम्बेसडर भी शाहरुख खान है। मैं बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों का, छोटे मोटे नहीं, आईसीआईसीआई का ब्रांड एम्बेसडर भी है, hyundai का ब्रांड एम्बेसडर भी, दुबई टूरिज्म, यूएई की सरकार ने दुबई टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा और वहाँ तो इतने बड़े फायदे ले लिए हैं यूएई के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि गैर कानूनी काम कर रहे हो यूएई के अंदर, तुम्हें जो वहाँ पे बंगला मिला है जो दुबई के अंदर पाम जुमेरा आइलैंड पे, उसकी सारी डिटेल दो हमको। ये 2 नंबर से आपको दिया गया, कह रहा है गिफ्ट मिला मेरे को, एक बंगला मिला, इसको जन्नत का नाम दिया उसको वहाँ पे दुबई के अंदर। और कह रहा है शाहरुख खान मुझे ये गिफ्ट में दिया है उस नखील नाम के एक बिजनेस डेवलपर ने। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है इसकी सारी डिटेल दे दो हमको, कहाँ से गिफ्ट में दिया है। ये 10 जनवरी 2011 की बात बता रहा हूँ आपको, और ये नोटिस दिया 27 दिसंबर 2010 को। इसकी मैं पूरी डिटेल दे रहा हूँ आपको। एक उस मामले में भी मैं समझता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस पे केस फाइल करके इस पे चार्जशीट लगानी चाहिए कि यूएई की सरकार से रिपोर्ट लेनी चाहिए। दुबई टूरिज्म जो है उसका जो ब्रांड नंबर इसको बना रखा है और उसका इतना बड़ा फायदा है कि पिछले ही साल शाहरुख खान के जन्मदिन पर बुर्ज खलीफा को जो शाहरुख खान के नाम के साथ सजाया गया, और 2018 में भी सजाया गया, 2 बार सजाया गया है, एक बार नहीं। और यूएई की ये पता किसी वजह से हुआ है, क्योंकि जो यूएई के जो शासक हैं जिनका नाम अल नाहयान, उससे इनकी दोस्ती है बहुत तगड़ी वाली, छोटी मोटी दोस्ती नहीं है। उसने ही दुबई टूरिज्म का एम्बेसडर बनाया। और भारत के भी टॉप पॉलिटिकल फैमिली से बंदे के जो संबंध है, वर्ल्ड के जो बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के नहीं, उनसे भी अच्छे संबंध बना रखे हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, देखिए शाहरुख खान बाजीगरो बाजीगर तू है बड़ा जादू, इसकी जो इमेज थी भारत की जनता के अंदर, वो एक नॉटी बॉय की इमेज बनी।
है ना। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मंजीत जी ये बताइए, अगर इतने बड़े लोगों से जान पहचान है या फिर तमाम चीज़ें शाहरुख खान की हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आर्यन खान को बचा पाएंगी या फिर नहीं बचा पाएंगी, ये कोर्ट अच्छी तरीके से जानता है। कोर्ट को लेकर आप बोल ही चुके हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि किंग खान है, शाहरुख खान है, किंग खान है, पर अब जिस तरीके से चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं, तो जनता का भी कहना है कि आज पैसे का भी जोर नहीं है, जुडिशरी अपना काम कर रही है और जो एजेंसियां हैं वो भी अपना काम कर रही है। तो कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आर्यन खान और शाहरुख खान या फिर जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ईमानदार ऑफिसर समीर वानखेड़े ने इनको ऐसे दिक्कत में लाके खड़ा कर दिया शाहरुख खान को कि एक शहंशाह फिल्म के अंदर एक गीत था कि अंधेरी रातों में और सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। तो ये समीर वानखेड़े एनसीबी वो ही एक मसीहा है जो निकला है और जिसे लोग शहंशाह कहते हैं कि यहाँ पैसा नहीं चलेगा, पावर नहीं चलेगा, रसूख नहीं चलेगा। सलमान खान उसी दिन गिरफ्तारी के टाइम पे रात को गए शाहरुख खान के पास में, और पता उससे क्या किया? हमारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन वहीं सतीश मान सिंधे को फ़ोन मिलाया। सतीश मान सिंधे को दूसरा राम जेठमलानी कहा जाता है। ये राम जेठमलानी के साथ यहाँ 10 साल काम करके गया सुप्रीम कोर्ट में है दिल्ली, आपको बता रहा हूँ मैं आपको। सतीश मान सिंधे असिस्टेंट था उसका, कोई बहुत बड़ा लॉयर नहीं था, ये असिस्टेंट। संजय दत्त का केस जो बता रहे हैं ना, मान सिंधे को इसने हैंडल किया। अरे भैया असिस्टेंट था, राम जेठमलानी के पास केस आया था। राम जेठमलानी ने कहा मेरे पास केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक तू ले ले। ये खेल है। अब देखो वहाँ से फ़ोन मिला दिया सतीश मान सिंधे, फिर इसके लिए पेश हुआ। और बता दूं, मैंने कोर्ट की पूरी कार्रवाई पढ़ी है, 4-5 पेजेस की है वो, जो लॉ के वो आते हैं ना रेफरेसर, उन पे पूरी कार्रवाई पढ़ी है। वहाँ पे 7 से 8 बार रिया चक्रवर्ती का नाम लिया कोर्ट के अंदर सतीश मान सिंधे ने। अब समझ लीजिए वो काम नहीं आया सतीश मान सिंधे का मामला, है ना। और इतना जो नेक्सस है कि पॉलिटिक्स भी बचाने में लगी है, उसको बॉलीवुड के लोग भी बचाने में लगे हैं, उसको वीवीआईपी और बिजनेसमैन लोग भी बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक डायलॉग आपने सुना होगा कि इतनी शिद्दत से काम किया है एनसीबी ने कि जर्रे जर्रे ने साजिश की है तुमको फंसाने की। ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से बॉलीवुड के लोग इसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, उससे तो ये साबित होता है कि भाई क्या कहें हम इनको, ये बेखुदी है, दिल लगी है या दीवानगी है, लेकिन नहीं पता। लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि ये जुनून की इंतहा है। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ ऐड करा देता हूँ। देखिए, मैं व्यूवर्स से बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग, हम जो बायजूस ने तो बायकॉट कर दिया है, लेकिन जो ये कंपनी जिनके नाम बताएं, ये जो GTV की डिश टीवी है जिसका ये ब्रांड एम्बेसडर है, और कोलकाता नाइट राइडर्स से कंपनी चला रहे हैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, इन लोगों ने इनसे सबसे कोलैबोरेशन करके जो अपने पक्ष में न्यूज़ चलवा रहे हैं, इनको आप बोलिए और ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाइए लोगों को। और इनका आने वाले वक्त में जितने भी लोग हैं उनकी शक्ल याद कर लीजिए, जितने लोग इनके फेवर में बोल रहे हैं, उनकी फिल्में भी आ रहे हैं, नाम भी बता देंगे हम आपको उनका सारा। जैसे पठान फिल्म आ रही है इसकी शाहरुख खान की, उसमें पैसा लगा है, उसमें कहाँ का पैसा लगा रखा है, इन सब की जांच होनी चाहिए। इनके डोप टेस्ट भी होने चाहिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के, और डोप टेस्ट भी होने चाहिए। इसके अलावा इनकी गुप्त पार्टियों में भी छापे पड़ने चाहिए। मीडिया का काम क्या था? मीडिया का काम ये था कि ये लोग जाते, गुप्त पार्टियाँ जो मुंबई में चलती हैं उनका स्टिंग ऑपरेशन करते और देश के लोगों को दिखाते, लेकिन ये काम नहीं करते क्योंकि मीडिया की दुनिया बाजारवाद की दुनिया है। पहले कहावत थी कि नेकी कर दरिया में डाल, आज कहावत है नेकी कर मीडिया में डाल। वहाँ केवल अच्छी न्यूज़ इनके पक्ष में आती रहती है, बुरी न्यूज़ को ढकते रहते हैं। मीडिया वालों की करतूतों के कारण ही इनका असली चेहरा सामने नहीं आ पा रहा था, लेकिन इनके असली चेहरे को हम सामने ला करके रहेंगे और इनको भी याद दिला देंगे कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, एक बार एनसीबी के चक्कर में आकर तो देखो। धन्यवाद मंजीत।